हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक प्यारा सा वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि शंगवन है। और इसमें टॉप हमारा विवोशन है और जो बॉटम है वो मिस्चीवियस सा नॉटी सा ड्रामेबाज लॉ वांगजिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, जो कि हर छोटी छोटी बारीकियों को नोट करता है और एक नंबर का नौटंकी है। देखते हैं आखिर ये क्या गुल खिलाने वाला है। यहाँ पर एक बहुत बड़े आलीशान युनमक के अंदर सगाई हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारे सेक्ट के लोगों को बुलाया गया था। हालांकि ये प्राइवेट इवेंट था और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मुख्य लोगों को ही इनविटेशन मिला गया था। यहाँ पर विभूषण 24 साल का हो गया था। अभी तक उसे अपना फेटेड ओमेगा मिला नहीं था, इसलिए उसकी प्यारी माँ, उसकी उसकी प्यारी बायोलॉजिकल मॉम यानी कि हमारी मैडम यू, जिसे मिसेस जियांग भी कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने पुत्र के लिए उसके बचपन का ही दोस्त न्यू सिंह को चूज़ कर लिया था, जो कि बचपन से उनके घर आया जाया करता था। विभूषण को फेटेड ओमेगा मिल नहीं रहा था और उसकी माँ की दिन प्रतिदिन चिंता और बढ़ती जा रही थी कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे पोते नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए वो न्यू सिंह से ही उसकी शादी करने का सोच लेती हैं। विभूषण से उसकी माँ मैडम यू बहुत प्यार करती हैं, अंत प्यार, इतना प्यार कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। और यहाँ तक कि वो अपने छोटे छोटे स्टेप ब्रदर और सिस्टर, उसकी ट्विन सिबलिंग हैं जो कि उसके सौतेले हैं, लेकिन वो उनसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। जियांग याली और जंगचा, मैडम यू के 2 बच्चे हैं जो कि जियांग फेमिया से हुए हैं, लेकिन मैडम यू के जो विभूषण है ना, वो वी चांगसे से उनका पुत्र था। वी चांगसे की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, उनका बचपन का दोस्त था, इसलिए उन्होंने 18 साल की कम से उम्र में भाग कर घर से शादी कर ली थी। बिना अपने फेटेड अल्फा को चुने उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को चुना, उससे शादी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी चांगसे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन तब तक मैडम यू की गोद में 2 साल का विभूषण आ चुका था। तब वह पहली बार अपने अल्फा से मिली, जिसका नाम था जियांग फेमिया। जियांग फेमिया ने हमेशा से ही मैडम यू को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन मैडम यू अपने ही गुरूर में, घमंड में पागल थी वी चांगसे के लिए, जो कि उनका बचपन का मित्र था, उससे शादी करने के लिए पागल हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने ये ओमेगा और अल्फा की सारी दुनिया को ठुकराते हुए अपने दोस्त से शादी की। पर अफसोस, उनका दोस्त ज़्यादा समय तक उनके साथ रह नहीं सका। और जियांग फेमिया ने भी मैडम यू को जब विडो देखा तो उन्होंने उनका हाथ थामा, 2 साल के बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैडम यू, वो इतनी जल्दी किसी और अल्फा को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन लगभग 3 सालों तक वो अपने अल्फा से दूर रहती थी। पर हीट आने पर उन्होंने अपने अल्फा के साथ अपनी हीट गुजारी और उन दोनों को ट्विंस बच्चे हुए, जंगछा और हमारे जियांग याली, जो कि विभूषण से पूरे 6 साल छोटे थे। विभूषण अपने दोनों ही प्यारे से सिबलिंग से बहुत प्यार करता है। हालांकि वो उनका स्टेप ब्रदर है, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा, और अपनी माँ से तो और भी ज़्यादा। जियांग फेमिया ने भी विभूषण को एक बेटे की तरह अपना लिया था, उसे हमेशा अपने पुत्र के जैसा ही प्यार दिया था। विभूषण अपने माँ बाप का इतना आभारी है कि वो उनकी किसी भी बात को टालता नहीं है। वो एकदम आदर्श पुत्र है, जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है, बिल्कुल आज्ञाकारी। वो अपनी माँ की किसी बात को नहीं टालता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, बस वो अपनी माँ के चेहरे पर दुख नहीं देख सकता और वो जानता है कि उसकी माँ भी उसके हित के लिए ही सारी चीज़ें करती हैं। इसलिए उन्होंने नी हो सिंह को, जब तक विभूषण को अपनी इतनी बुरी उम्र तक कोई मिल नहीं रहा था, तो नी हो सिंह को उसका ओमेगा बनाने की ठान ली। विभूषण ये चीज़ इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ को पोते देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। वो नहीं चाहती कि जब उसके घर में बच्चे हों तो उसकी माँ का झुर्रिया वाला चेहरा एक पेंटिंग के अंदर उतार लिया जाए। इसलिए विभूषण यहाँ पर अपनी माँ से कहता है, मदर मदर, कहाँ हो आप? मैडम यू उसकी तरफ आते हुए कहती हैं, देखो देखो आशियन, मैंने तुम्हारे लिए ये लाल रंग के खूबसूरत सा जोड़ा सिलवाया है। तुम्हारी सगाई में बहुत सारे सेक्ट के लोग आने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा बेटा, तुम सबसे सुंदर लगने चाहिए। और तो और याद रखना, मैंने लोटस की पिन भी मंगवाई है, तुम कितने सुंदर लगोगे। हाय, मेरा पुत्र कितना सुंदर है ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। विभूषण कहता है, माँ, पर एक बात कहूँ, दुनिया के सारे ओमेगा एक तरफ और आपकी खूबसूरती एक तरफ। अगर आप जवान 20 साल की होती ना, तो मैं आपको चुन लेता, लेकिन अफसोस मेरी किस्मत, पापा की किस्मत, जियांग पापा,
और वे पापा, दोनों की किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी है जो उन्हें आप मिल गए। यहाँ पर मैडम यू उसके कान को मरोड़ते हुए कहती है, बेशरम, शर्म नहीं आती, माँ पे लाइन मारता है। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, तो मैं क्या करूँ, मेरा पहला, आखिरी और सारे प्यार आप ही हो। मैंने आपके अलावा कभी किसी ओमेगा के पास नज़दीकी महसूस ही नहीं की। अब मैं क्या करूँ, बताओ ना माँ। यहाँ पर मैडम यू कहती है, वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी दादी बनना है, समझ में आ गया तुम्हें? और हाँ, इस बारे में मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। सुनो आशियान, आज मैंने बहुत सारी भव्य तैयारी की हैं। जितने भी है आसपास के सेक्ट के जितने भी लोग हैं ना, वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। और तुम्हें पता है ना, मुझे सबसे खूबसूरत लगना है। और सुनो, मैंने पेंटिंग करने वाले को भी बुला लिया है। मैं एकदम जवान दिखनी चाहिए। जब भी कोई कहे, सोचे कि मैडम यू कैसी दिखती हैं, तो एकदम जवान। मेरा पोता जब बड़े होकर मेरी फ़ोटो को देखे ना, तो उसे लगना चाहिए उसकी दादी से खूबसूरत ओमेगा कोई नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पर विभूषण कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, आप ये क्यों नहीं सोच लेती कि आप उस वक्त भी 20 साल की लड़की बन जाएं? यहाँ पर वो आशियान के सिर पे मरते हुए कहती है, बदमाश कहीं का, बिल्कुल शर्म नहीं है इसे, अपनी माँ को छेड़ता रहता है। और यहाँ पर इन दोनों माँ बेटी की प्यारी सी नोकझोंक चलती है कि तभी 2 सर्वेंट आकर वहाँ पर बोर्ड ऑन करते हैं और कहते हैं, मैडम आपने जो कहा था हमने तैयार कर दिया। मैडम यूँ सांस लेते हुए उस प्यारे से हेडगेयर को देखती हैं, जो कि लोटस का बना हुआ था और सोने का था। उस पे एक प्यारी सी रूबी जड़ी हुई थी। ये रूबी किसी और की नहीं बल्कि वी चांगसे की है। जब कांगसे सरन के जब मैडम यू की शादी की तैयारी हो रही थी, तब ये रूबी उन्हें मिली गई थी। हालांकि वी चांगसे की जो मेड थी वो कांगसे सरन थी, पर वो बचपन में ही मृत्यु होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने अपनी मेड को मैडम यू को चुन लिया था। पर अफसोस, दोनों का ही जीवन ज़्यादा लंबा नहीं था, ना वी चांगसे का और ना कांगसे सरन का। ये रूबी उन्हें बहुत सारी याद दिलाती है बचपन की, इसलिए उन्होंने वेवशन के जो हेड गियर था उस पर ये रूबी चढ़वा दी थी अपनी ज्वेलरी में से निकलवा के। और वो अपने पुत्र को कहती हैं, आज जब तुम हाई पोनी बंद किया होगे ना, तो ये लगाना, तुम बहुत खूबसूरत लगोगे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यहाँ पर वो कहता है कि कौन से वाले पिता, वेव वाले या जियांग वाले? तो वो कहती हैं, बदतमीज़, जानबूझकर मुझे छेड़ते हो तुम भी ना, जाओ यहाँ से, तैयार हो, और मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने खूबसूरत लगोगे। सारे अल्फा में सबसे सुंदर मेरा पुत्र लगना चाहिए। वी चांगसे की याद कहीं ना कहीं उन्हें आज भी याद है कि वो कितने खूबसूरत और डेस्लिंग लगा करते थे, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी हमारा विभूषण है। विभूषण उसे लेता है और कहता है, बिल्कुल माँ, मैं एकदम चार्मिंग बन के आऊँगा। यहाँ पर अचानक से सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। हफड़ा दफड़ी में बहुत सारे मेहमान घर पे आ रहे थे और तो और सभी का स्वागत ज़ोर शोर से चल रहा था। लेकिन इन्हीं के बीच में यहाँ पर 2 ट्विन, जियांग यानली और जंगछा, दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों को पर्पल रंग के कपड़े पहनने के लिए दे दिया गया था। लेकिन दोनों ही जिद कर रहे थे कि उन्हें पर्पल नहीं पहनना बल्कि लेवेंडर कलर पहना है। तभी यहाँ पर मैडम यू गुस्से में आती हैं और अपनी जेडियान को ज़ोर से मारते हुए कहती हैं, किस को मेरी बात नहीं सुननी और आज ड्रामा करना है। तभी दोनों यहाँ पर जियांग यानली और जंगछा दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं मम्मा नहीं, आप जो कह रही हैं हम वही पहन लेंगे, मदर हम वही पहनेंगे। और तुरंत ही वो दोनों उस ड्रेस को उठाते हैं और पहनने के लिए चले जाते हैं। दोनों अभी भी जिद कर रहे थे, लेवेंडर, हमें लेवेंडर पहनना है। लेकिन तभी दोबारा से जेडियन की आवाज़ आई उन्हें, जो कि धरती पे लगी थी। तो वो चुपचाप भागते हुए जाते हैं और लेवेंडर कलर की जगह उसकी जिद छोड़कर पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर को पहन लेते हैं। यहाँ पर जियांग यानली कहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये, देखो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। जंगछा कहता है, शिजे तुम तो वैसे भी मोटी हो, देखो ना मैं कितना बेकार लग रहा हूँ, छी। वुशियन काका ने क्या पहना है? उसने तो लाल कलर पहना है, कितना सुंदर लगेगा ना। हाय, वुशियन काका कितने सुंदर लग रहे होंगे ना, मुझे देखना है उन्हें। अच्छा जंगछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त आ रहे हैं ना? जंगछा मुंह बनाते हुए और पाउट बनाते हुए कहता है, हाँ मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, पता है आज मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आ रहा है। कौन? लवांगची? हाँ लवांगची भी आ रहा है, उसके ब्रदर को भी बुलाया है। मैंने स्पेशली कहा था कि उसके ब्रदर और उसे बुलाएं। पता है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम जब भी कूसू में थे हम कितनी मस्ती करते थे। हाँ जंगछा, वांगजी का तो क्या कहना, वो कितना मस्तीखोर है ना, सच में उसे पूरे 2 महीने से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ गायब है, आजकल कहाँ रहता है। मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। लास्ट टाइम मैंने सुना था
कि उसके मम्मी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। पूरे 3 महीने तक उसे कमरे में बंद रखा हुआ था, क्योंकि वो पता नहीं किसी की जिद कर रहा था। किस चीज़ की जिद कर रहा था तुम्हें पता है? हाँ, मैंने सुना है कि वो किसी अल्फा से प्यार करता है। वो शादी करने की जिद कर रहा था, जबकि उसकी उम्र 17 साल की थी। तब भी वो ऐसी मिस्चीवियस सी हरकतें करता रहता है। और मैंने सुना है कि वो एक बार तो अपने घर से भी निकल के भाग गया था, पर पैसे ना होने की वजह से उसे वापस से उसके सेक्ट वाले घर वापस ले आए थे। वो तो सही टाउन तक पहुंच गया था, पर वहाँ पर सभी उसे जानते थे, इसलिए सभी ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। मैंने सुना है कि तब उसकी मम्मी ने उसके पैरों पे छड़ी से मारा था। है, छड़ी से मारा था? हाँ, वो तो कितना सुंदर है ना। छड़ी ने उसके पैरों को खराब कर दिया होगा। अरे शिजे बुद्धू, मोटी वाली छड़ी नहीं। हाँ, आपको लगता है उसकी माँ उससे इतना प्यार करती है वो छड़ी से मारेगी? कैसी बात कर रहे हो? एक घास की टूटी सी छड़ी से मारा था। उससे तो एक मच्छर को भी चोटना है, लवांगची को चोट लगेगी। वो कितना शैतान है ना। बहुत शैतान है। चलो चलते हैं हम, बड़ा मजा आएगा। हाँ, यहाँ पर सारे के सारे अब न्यू हसीन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि विभूषण स्टेज पे आकर खड़ा हो गया था लाल कपड़ों में, और न्यू हसीन यहाँ पर वेल लेकर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए आ रहा था। आज उन दोनों की एंगेजमेंट थी। सगाई की रस्मों के लिए पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। यहाँ पर बार बार जियांग यानली के बाल खींच के जंगचा भाग रहा था, और जंगचा के बाल खींच के जियांग यानली दोनों मस्ती कर रहे थे कि तभी मैडम यू उन दोनों की तरफ देखकर अपनी गुस्से वाली निगाहों से कहती है, अगर तुमने मस्ती की तो याद रखना, यहीं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी जीडियन से, और फिर उल्टे लटक के ही अपने भाई की पूरी सगाई को देखना। यहाँ पर एकदम से अपनी माँ की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर वो दोनों के दोनों पीछे हो जाते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है अपनी माँ से। इतना तो वो अपने फादर से नहीं डरते। जियांग फेमिया मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हनी गुस्सा करना छोड़ दो। मैडम यू कहती हैं, गुस्सा करना छोड़ दो? देखो ना, मेरे प्यारे से आशियान की एंगेजमेंट को बर्बाद कर रहे हैं दोनों शैतान। ये दोनों किस पे गए हैं? पक्का अपनी दादी पे गए होंगे। जियांग फेमिया कहते हैं, अरे मेरी माँ को कोसना बंद करो, वो भी तो शैतान थी, हमेशा ऐसे ही मटरगश्ती करती थी और कितना ज़्यादा मुझ पर चिल्लाती रहती थी। और अचानक से आज विभूषण की जब सगाई हो रही है तो उन्हें तीर्थ याद आ गया करना। बहुत नौटंकी है वो, जानबूझकर मुझे तंग करती हैं। तुम्हारी माँ को आने दो, फिर बताती हूँ मैं उन्हें। जियांग फेमिया कहते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा थूको माय ब्यूटीफुल। देखो रिंकल पड़ जाएंगे और पिक्चर में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। देखो यहाँ के नीचे रिंकल आ रहा है। सच में रिंकल आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मुझे ब्यूटीफुल दिखना है। न्यू हसीन से भी ज़्यादा मेरे बेटे के लिए सबसे फेवरेट ओमेगा मैं ही रहनी चाहिए। जियांग फेमिया हल्का सा चक्कर करते हैं, और यहाँ पर न्यू हसीन धीरे धीरे चलकर आता है। न्यू हसीन बेचारा गिरते गिरते बचता है कि उसके भाई उसे फटाफट संभालते हैं और कहते हैं, तुम देख के नहीं चल सकते क्या? न्यू हसीन कहता है, इतनी बड़ी वेल मेरे मुंह पे डाल दी है, कैसे देख के चलूं? और वैसे भी ये अजीब से कपड़े मैंने देखा था, मैं कार्टून जैसा लग रहा था। ब्रदर ये कैसे गंदे से कपड़े हैं, मुझे नहीं पहनने। चुप करो न्यू हसीन, बदतमीजी नहीं, वरना। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ ना। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, तुम आ गए? तभी यहाँ पर उसका हाथ फटाफट मैडम ये रोक लेती है और कहती है, बदतमीज, ऐसे नहीं बात करते। ओमेगा है वो तुम्हारा होने वाला, प्यार से जाओ और उसका हाथ पकड़ के लेके आओ। पर माँ वो तो मेरा दोस्त है ना, मैं प्यार क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना आशियान। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए न्यू हसीन के पास आता है और कहता है, कैसा लग रहा है? तुम तो एकदम भूत लग रहे हो लाल रंग के जोड़े में। न्यू हसीन कहते हैं, उसके हाथ पे थप्पड़ मारते हुए, बकवास करना बंद करो और मुझे हंसाओ भी मत, वरना सब सोचेंगे कि मैं कोई चुड़ैल जैसा हूँ। और तुम्हें पता है मेरी हंसी रुकती नहीं है। मैं यहाँ पर लोटपोट होकर अगर हंसने लगा ना तो तुम्हारी मम्मी ही डर जाएंगी। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, नहीं ऐसा मत करना, वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी। हाँ, वो उसका हाथ पकड़ कर लेके आता है और कहता है, सच में तुम बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लाश से शादी कर रहा हूँ, आई मीन एंगेजमेंट कर रहा हूँ। देखो इतनी बड़ी वेल, बुढ़ी दादी लग रहे हो तुम। यहाँ पर न्यू हसीन कहता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मम्मी ने ही ये ड्रेस मेरे लिए चूज़ की थी। कितना अजीब लग रहा हूँ, क्या मैं ये हटा नहीं सकता? ये इतना बड़ा पर्दा सा, ऐसा लग रहा है टेंट लेके घूम रहा हूँ। नहीं अभी नहीं, एक बार एंगेजमेंट हो जाने दो तब। मुझे गर्मी लग रही है। विभूषण तुम्हें नहीं लग रही क्या?
यार मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? माँ ने बोला है ये सभी कपड़ों को पहनने के लिए। तुम्हें पता है मैंने आज कितने सारी लेयर पहनी है? पूरे 5 लेयर। न्यू सिंह कहता है बस 5? तुम्हें पता है मेरे लिए कितने जोड़े भेजे हैं? 7 लेयर के कपड़े, और ये सोने के। ई! तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बालों को नोच लूं, खुजली कर लूं। मुझे मुझे खुजली हो रही है। अरे थोड़ी देर की तो बात है, ठीक हो जाएगी। विभूषण मुस्कुराता है, उसे वापस से अपनी सीट पे लेके आता है और दोनों के दोनों यहाँ पर रिंग सेरेमनी का वेट कर रहे थे। तभी उन दोनों के सामने लाकर अंगूठी रख दी जाती है। जैसे ही अंगूठी वो दोनों एक दूसरे को पहनाने ही लगे थे कि तभी वहाँ पर एकदम से लैन परिवार आ जाता है। सभी की नज़रें लैन परिवार पे थी और जैसे ही वो उन्हें ग्रीट करने के लिए आगे आते हैं मुस्कुराकर, तभी लैन परिवार में से सभी लोग किनारे हो जाते हैं और एक छोटा सा लड़का, 18 साल का टीनेजर ओमेगा, जिसके पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा था, बिल्कुल बल्ज था उसके पेट में, जैसे कि वो कोई 9 महीने प्रेग्नेंट हो, वो सामने चलता हुआ आता है और कहता है रुक जाओ। सभी की नज़रें एकदम से लवांगची पर रुक गई थी। लवांगची यहाँ पर अपने पेट को सहलाते हुए कहता है ये सगाई नहीं हो सकती। सभी डर गए। यहाँ पर एकदम से न्यू सिंह ने भी फटाफट से अपना घूंघट उठाकर ऊपर देखने लगा, कौन है आखिर जो उसकी सगाई को रोक रहा है। और विभूषण भी डर गया, उसके हाथ से बेचारे के अंगूठी ही नीचे गिर गई। यहाँ पर वह सबकी तरफ आंखों में आंसू भरकर लवांगजी देखने लगा और कहा तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है ना ये क्या है? उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया। यहाँ पर उसे घूर कर देखते हुए विभूषण कहने लगा क्या है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए लवांगजी बोला ये तुम्हारी निशानी है। सारी सभा सन्न हो गई और सभी लोग जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल में थे, सभी अपने मुंह पर हाथ रख के कहने लगे हो ये क्या हो गया? क्या क्या विभूषण ने इस ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया है? इसका पेट तो कितना निकला हुआ है, 9 महीने के करीब लग रहा है। ओह लगता है मैडम यू के बेटे ने इस ओमेगा के साथ कुछ किया होगा। कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं की ना? ये तो उम्र में और हाइट में भी काफ़ी छोटा सा है। ये तो उस अल्फा के केवल चेस्ट तक आता होगा। देखो कितनी छोटा सा है ये तो। यहाँ पर सभी के बीच में ज़ोर ज़ोर से लवांगजी रोना शुरू कर देता है और कहता है ये तुम्हारी निशानी है, तुम कैसे भूल सकते हो? तभी मैडम यू सामने आते हुए कहती है लवांगजी ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर वो रोते हुए कहते हैं आपके बेटे ने खुद मुझे ये निशानी दी थी और हमारी शादी हो चुकी है, तो ये किसी दूसरे ओमेगा से कैसे शादी कर सकता है? मम्मी देख रहे हो ना आप, विभूषण ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ मैडम लैन कहती हैं तुमने मेरे ओमेगा बेटे के साथ शादी का वादा करके शादी तोड़ रहे हो? मैडम यू ये क्या है? हाँ, यहाँ पर वो अपने पेट को सहलाते हुए लवांगजी कहता है मेरे साथ इतना गलत करके तुम दूसरे ओमेगा से शादी कर रहे हो। तभी लैन शिचन आगे आते हैं और कहते हैं लवांगजी शांत हो जाओ। लवांगजी यहाँ पर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। ब्रदर देखो ना, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी ये जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरे ओमेगा से सगाई कर रहा है। विभूषण तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस ओमेगा से वो तो मिला भी नहीं है, तो वो किसी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? और उसे अच्छे से याद है आज दिन तक तो उसने किसी से फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं बनाया। तो वो अपनी माँ की तरफ देख के कहता है माँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं वर्जिन हूँ। तभी लवांगजी रो के शोर मचाता है और कहता है झूठ ये तुम्हारी निशानी है। वो अपने पेट की तरफ हाथ लगा के बार बार सबको बताता है ये उसी की निशानी है, ये मेरे अल्फा की निशानी है और हमारी शादी हो गई है। अल्फा तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? सभी को पता है कि लैंस कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए सभी लोग थोड़े से अक्के पक्के रह गए। कन्फ्यूजन का वहाँ माहौल था। तभी लवांगजी यहाँ पर जोर से रोने लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है मम्मी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। मैडम यू मुझे जस्टिस चाहिए। और वैसे भी न्यू सिंह तुम ये इतना बड़ा पर्दा, इतना बड़ा टेंट अपने ऊपर क्यों ओढ़े हुए हो? तुम तो मेरे भाई से प्यार करते हो ना? न्यू सिंह ने तुरंत ही अपना पर्दा जोर से पकड़ लिया। तभी विभूषण ने कहा क्या तुम
क्या तुम लैन शिचन से प्यार करते हो? निहो सिंह ने कहा, हाँ, वो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरा फेवरेट अल्फ़ा है, लेकिन ब्रदर नहीं चाहते ना कि मैं उससे शादी करूँ। तभी निहो सिंह का यहाँ पर विभूषण गुस्से में आके उसकी वेल हटा देता है। वेल हटाना बहुत बड़ा अपशकुन है, क्योंकि अभी तक उनकी सगाई नहीं हुई थी। तो वो तुरंत ही लैन शिचन की तरफ देखकर कहता है, क्या ये आपका फेवरेट ओमेगा है और आप मुझसे इसकी सगाई होने दे रहे हैं? कितने बुज़दिल हैं आप। तभी निविंग जो बीच में आकर कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता लैन परिवार में मेरे भाई की शादी हो, इसलिए तुम उससे एंगेजमेंट करो। गहरी सांस लेते हुए यहाँ पर विभूषण कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर वो उसका फेटेड अल्फ़ा वहाँ पर खड़ा है तो उसकी बदुआएं लगेगी मुझे। मैं पहले भी ये सब चीज़ें देख चुका हूँ। मेरी माँ की शादी भी इसी तरीके से हुई थी और उसका अंजाम मैं देख चुका हूँ। इसलिए निहो सिंह, तुम्हारी सगाई सिर्फ उससे होगी जो तुम्हारा फेटेड अल्फ़ा है। इसलिए मैं तुमसे अब यहाँ पर सगाई नहीं कर सकता। और आप भी समझ लीजिए, मैं ये चीज़ें भुगत चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक और इंसान अपनी जान गंवा दे। आप जानते हैं कि अगर फोर्सफुली आपने अपने भाई की शादी मुझसे करा दी तो फिर मेरी जान को कितना बड़ा खतरा होगा। और फिर भी नी मिंगजू, आप ये सब करने के लिए तैयार हो गए, बड़ी ही शर्म की बात है। तभी लवांगची यहाँ पर फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोता है, कोई मेरी तरफ भी ध्यान दो ना, मेरे साथ भी तो बुरा हो रहा है। इसने मुझसे शादी की है। यहाँ पर विभूषण कहता है, शादी? झूठ बोल रहा है ये। तभी चिरन सामने आके कहते हैं, मेरा भतीजा झूठ नहीं बोल रहा, हम लेंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये निशानी भी तुम्हारी है और इससे शादी भी तुम्हारी हो गई है। विभूषण एकदम हैरान होकर कहता है, पर कब? क्या सपनों में जाकर मैंने शादी की है, या फिर ऐसा हुआ था कि बेहोश करके किडनैप करके मेरी शादी करा दी गई? मुझे कुछ की याद क्यों नहीं है। तभी अचानक से मैडम लैन यहाँ पर कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को अपनाना होगा। मेरा बेटा, तुमने कैसी हालत कर दी इसकी, देखो इसकी हालत, कितना रो रहा है ये। इसने कल से खाना भी नहीं खाया है और बार बार तुमसे मिलने की गुहार लगा रहा है। विभूषण घबरा जाता है और अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, मदर, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वांगजी जोर जोर से रोता है, कहता है, मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं खुद की जान दे दूंगा अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, तुमने मुझे सबके सामने नहीं अपनाया तो मैं मरने जा रहा हूँ। और लवांगजी उधर से भागता हुआ बाहर जा रहा होता है कि तभी विभूषण डर जाता है। तभी मैडम यूँ कहती हैं, जाओ उसे संभालो। यहाँ पर लवांगजी के पीछे लवांगजी अपने पेट को पकड़कर हल्के पहले तो पीछे देखता है। जब वो देखता है कि उसे पकड़ने के लिए विभूषण और बाकी सब आ रहे हैं तो वो पहले तो तेज भागना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे जानबूझकर अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे भाग रहा होता है। और फिर रोने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ भगवान जी। मेरा क्या होगा? मेरी शादी होगी, अब कोई अल्फा मुझे नहीं अपनाएगा, मेरा अल्फा भी मुझे नहीं अपना रहा है, प्लीज़ भगवान जी मुझे इंसाफ दीजिए। जोर जोर से उसे रोता हुआ देखकर तभी मैडम यू का दिल एकदम बैठ जाता है और वो फटाफट उसके पास आके कहते हैं, लवांगजी, क्या सच में तुम्हारी और विभूषण की शादी हुई है? वो उनके कंधे पे सिर रख के कहता है, हाँ माँ, हमारी शादी हो गई। मैडम यू एकदम से भौचक्की रह गई कि माँ, ये अचानक से इतनी बड़ी पलटी कैसे हो गई? अचानक से वो माँ भी बन गई। पर लवांगजी की शैतानी तो यहाँ ख़त्म भी नहीं हुई। उसने मैडम यू का ही पल्लू पकड़ा और जोर से अपनी नोज़ी साफ की। माँ, मुझे ना आपके पुत्र से शादी करनी है, क्योंकि ये उसी की निशानी है। फिर से उसने अपने पेट पे हाथ रखा और मैडम यू तो हमेशा से ही चाहती थी कि उनके बेटे का ओमेगा मीट मिल जाए, और अगर ओमेगा मीट मिल गया तो उसके जो बच्चा होगा ना, उसे तो वो देखने के लिए तरस गई हैं। यहाँ पर विभूषण जैसे ही पास आया ना, तो लवांगची ने यहाँ पर विभूषण के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे खींचकर अपनी तरफ किया। बेचारा आगे आया। तभी यहाँ पर लवांगची ने अपने हाथ की उंगली को विभूषण की उंगली पे रखा। उनकी दोनों की रिंग फिंगर पे एक रेड थ्रेड यहाँ पर दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वो भी सभी वहाँ पर हैरान रह गए, क्योंकि विभूषण का जो ओमेगा था वो लवांगची है। लवांगची रोने लगा और कहा, कोई मुझ पे यकीन नहीं करता ना,
देखा, मैं इसका ओमेगा हूँ, हम दोनों जुड़े हुए हैं, फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं। तभी मैडम यू गहरी सांस लेते हुए वहाँ खड़ी होती है और सबको कहती हैं, रुक जाओ, क्या तुम थोड़ा इंतज़ार करना चाहोगे? मैं तुम्हें एक कमरे में भेजना चाहती हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तब यहाँ पर लवांग जी को बड़ी मुश्किल से हाथ देकर मैडम यू खड़ा करती हैं। वो अपने पेट को ही पकड़े हुए था और फिर वो कहता है कि क्या आप मेरे लिए खाने के लिए थोड़ा सा जूस और स्नैक्स भेज सकती हैं? मैं इतनी दूर से आया हूँ ना, और ये इसकी वजह से भी वो पेट पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे और भूख लग रही है। तो मैडम यू कहती है, बेटा टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे पास ना तुम्हारे अल्फा को भेजती हूँ। हाँ, जाओ, जाके आराम करो और विभूषण के कमरे में रुकना। ये सुनते ही लवंग जी खुश हो जाता है और कहता है, सच में? जाओ उसके पास, उसके कमरे में रुको, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के सामान भेजती हूँ। हाँ ठीक है। यूँ बोलकर लवंग जी वहाँ से चला गया और उसे बड़ी ही खुशी के साथ जंगछा और जियांगयानली मिले। दोनों कूदते कूदते उसके गले मिल गए। तभी यहाँ पर उन दोनों को रोकते हुए वो बोला, रुको, इसे चोट लग जाएगी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये ना मेरे अल्फा की निशानी है। वो अपने पेट को सहलाते हुए बोला। तभी जियांगयानली और जंगछा कहते हैं, ओ तो बारी शादी सच में हमारे सेक्ट में होने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, हम मिलकर यहाँ पर खूब कूदेंगे और सबकी नाक में दम कर देंगे। लवांग जी कहता है, सच्ची यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं क्या? शादी के बाद ओमेगा को मस्ती करने की आज़ादी है? तो यहाँ पर जियांगयानली कहते हैं, बिल्कुल, तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आएगा और हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी। और लवांग जी की उंगली पकड़ के वो खुशी खुशी तीनों के तीनों उसे विभूषण के कमरे में ले जाते हैं। और फिर लवांग जी के लिए टेबल पे बहुत सारा खाना रखा गया था। लवांग जी एक एक करके फटाफट उस सारे खाने को खाता जाता है, पीता जाता है, उन अपने दोस्तों के साथ बातें करता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल टेंस हो गया था। विभूषण गल्प करते हुए कहता है, मेरा फेटेड ओमेगा तो मिल गया माँ, पर नीहो सिंह कहता है कि अचानक से शिचन का हाथ पकड़ के, मेरा भी फेटेड ओमेगा यही है, देखो। वो भी अपना हाथ मिलाता है और उसके हाथ की जो उंगली थी उसका भी सीधा रेड थ्रेड जाकर शिचन से मिल जाता है। यहाँ पर वो कहता है, मैं भी शिचन से प्यार करता हूँ। विभूषण, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त जैसे हो, तुम्हें देखकर मुझे वो धक धक वाली फीलिंग नहीं आती। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ़, तो जिसको देखकर धक धक वाली फीलिंग आती है उससे करो ना शादी। लेकिन माँ, वो ओमेगा प्रेग्नेंट है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ। तभी मैडम यू कहती है कि फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी खीर खिला दी थी जो वो प्रेग्नेंट हो गया? हाँ, कहीं तुम सच बता दो विभूषण। विभूषण कहते हैं, नहीं, मैं उससे एक बार बात करके कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, और वो बार बार कह रहा है कि मेरी उससे शादी हुई है, पर मैंने तो कभी कोई शादी की ही नहीं है, मैं आपकी कसम खा रहा हूँ माँ। लेकिन तभी मैडम लैन सामने आके कहती है, मेरे पुत्र ने भी मेरी कसम खाई है और उसके जो वो निशानी लेके घूम रहा है ना, वो तुम्हारी है। मेरे पुत्र ने मेरे सिर पे कसम खाकर बोला था। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ये कन्फ्यूजन लवांग जी से ही दूर करना होगा, कि मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ प्लीज़, अकेले में? तभी सब गुपचुप बात कर रहे थे। लेंजरन कहते हैं, अकेले में? अगर तुमने उसका फ़ायदा उठा लिया तो? तभी मैडम यूँ कहती हैं कि अरे, तो ये उसका फेटेड ओमेगा है, ये तो बहुत अच्छा होगा ना, क्या पता इसी बहाने ट्विन या ट्रिपल बच्चे हो जाए। तभी यहाँ पर मुस्कुरा रही थी वो। तभी जियांग फैमिली कहते हैं, यू तुम भी ना, तुम्हें दादी बनने की बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है, जाओ इसे भेजो। विभूषण मुँह लटकाकर यहाँ पर आता है और देखता है कि उसके कमरे में जियांगयानली और जंगछा, यहाँ तक कि लवांग जी भी मुस्कुराकर ही करते हुए बातें कर रहे हैं, और उन्होंने टेबल पे रखा हुआ ढेर सारा खाना यूं ही चट कर दिया। वो मन में सोचता है, ये लोग राक्षस हैं क्या? तभी वो अपने दोनों भाई और बहन छोटों को बाहर भेजता है, जाओ तुम लोग यहाँ से। वो कहते हैं, क्यों जाए हम, और वैसे भी अब लवांग जी हमारे साथ रहेगा, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे ये। पर विभूषण को देखते ही लवांग जी पाउट बना लेता है और उन दोनों को कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा ना, अभी जाओ ना, मुझे तुम्हारे गोगा से अकेले में कुछ बात करनी है। तभी जियांगयानली और जंगछा मुस्कुराते हैं और उसकी तरफ आँख मारते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम अभी जा रहे हैं, पर कुछ देर में वापस आ जाएंगे। हाँ,
यहाँ पर मुस्कुराते हुए उन लोगों को जाते हुए देखकर वो भी प्यार से बाय कर रहा होता है। तभी अपने दोनों भाई यानी कि अपने दोनों छोटे जियांगली और जंगचा को कमरे से बाहर निकालने के बाद, खदेड़ने के बाद, सीधा उनके पीछे से कॉलर को पकड़ के उन दोनों को बाहर धक्का देने के बाद विभूषण सीधा ही कमरे की कुंडी लगा देता है और कहता है, ये क्या नौटंकी चल रही है? हाँ, और ये कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बच्चा किसका है और तुम किसका बच्चा मुझ पर थोपना चाहते हो? तभी लवांग जी अपनी उंगलियों को चाटते, कौन सा बच्चा? ये जो तुम्हारे पेट में है। लवांग जी कहते हैं, पेट में? ये बच्चा थोड़ी है, ये तो आपकी निशानी है। विभूषण कहता है, निशानी है मेरी निशानी मतलब? लवांग जी यहाँ पर अपने रोप्स को थोड़ा ढीला करता है। तभी विभूषण कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहता है, ये निशानी है ना, देखो, रुको। फिर वो अपने रोप्स में से हल्की एक परत को ढीली करता है। उसकी ओमेगा खुशबू आकर सीधा विभूषण के नाक में लगती है और वो कहता है, क्या कर रहे हो ये? लवांग जी कहता है, दिखा रहा हूँ ना, सब्र तो कर लो। और फिर वो अपने रोब्स में से विभूषण के रोब निकाल देता है। और जैसे ही विभूषण ये देखता है कि लवांग जी प्रेग्नेंट नहीं था, उसने अपने पेट पे विभूषण के बहुत पुराने से रोब को फोल्ड करके रखा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हारी निशानी है, देखा, मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। वो कहता है, तुमने बाहर कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। लवांग जी ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने ये कहा कि ये तुम्हारी निशानी है, और लेंस झूठ नहीं बोलते, ये तुम्हारी निशानी है। विभूषण सिर पकड़ के बैठ जाता है। हाय राम, सब लोग सोच रहे हैं कि उसने एक ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया है, जबकि वो प्रेगनेंसी नहीं, वो प्रेगनेंसी बम नहीं था, बल्कि एक रोब थे। शिट, इतना बड़ा कन्फ्यूजन। उसके नाम पे तो धब्बा लगा दिया इस ओमेगा ने। फिर वो कहता है, और तुमने कहा कि तुमने मुझसे शादी की है, हमारी शादी कब हुई? और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे रोब को तुमने चोरी किया है क्या? लवांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम भूल गए। आज से 1 2 3 4 साल पहले एक नाइट हंट पे हम लोग गए थे। वहाँ पे जब मैं 12 साल का था, तब एक बहुत अजीब से चीज़ ने मुझ पे हमला कर दिया था। तब मुझे बचाने के लिए तुमने अपना रोब मुझे दिया था, क्योंकि तब मुझे जख्म हो गए थे और मुझे चोट भी आई थी, मेरे कपड़े भी फट गए थे। और तुम्हें पता है ना, अगर कोई अल्फ़ा अपना हनफू एक ओमेगा को उड़ा देता है तो उसका मतलब वो उसे प्यार करता है। तो मैं समझ गया था तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मेरी उंगली में ना पहली बार ना ये लाल धागा दिखा, मैं समझ गया तुम मेरे अल्फा मेट हो। विभूषण कहता, तो कुछ भी नहीं, मैं एंचेस्टर हॉल में गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, पर पुराने ज़माने में ना शादी हो जाती थी। मैंने सुना है जो मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी थी ना, उनकी 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। इसलिए हाँ, वो नहीं करते गंदी हरकतें, पर वो शादी कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हारे रोब को अपने साथ रखा और मैंने उससे शादी कर ली, तो हो गई ना हमारी शादी। तो देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। विभूषण कहता है, 12 साल की उम्र में तुमने मेरे आउटर रोब से शादी की और तुम्हें लगा मैंने शादी कर लिया है। मैंने वो रोब इसलिए तुम्हें उड़ाया था क्योंकि तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कोर्ट कर रहा हूँ, कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लवांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरा दिमाग ख़राब है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है ना, पर मैं तुम्हें सबसे छीन लूँगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया पूरे 1 2 3 4 ईयर्स तक तुम्हारा इंतज़ार किया। और तुम्हें पता है कल मैं कितना रोया जब मुझे पता चला कि तुम न्यू हस्बैंड से सगाई कर रहे हो। मैंने खाना भी नहीं खाया। और ये जो तुम प्लेट देख रहे हो ना, तुम्हें पता है मैंने खाना क्यों खाया इतना सारा यहाँ आने के बाद? क्योंकि मैं कल पूरे दिन भूखा था। यहाँ आने तक मैंने सबकी नाक में दम कर दिया था, क्योंकि भाई को न्यू हस्बैंड पसंद थे, पर वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि न्यू हस्बैंड के भाई को लगता है कि हमारे सेक्ट में बहुत सारे रूल हैं और मेरा हर वक्त
हर पल मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे लिए ख्याल आता था। तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल भी मेरे इमोशंस का कोई परवाह नहीं है। छी। तुम्हें पता भी है 4 साल में कितने दिन होते हैं? 1 4 6 1। इतने दिन मैं तुम्हारे बिना अलग रहा। हमारी शादी को हो गए हैं 1 4 6 1 दिन। और तुम्हें पता है इसमें कितने घंटे होते हैं? 35,040 घंटे हम लोगों को एक दूसरे से बिछड़े हुए हो गए थे। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, बस रोना नहीं। यहाँ पर लवांग जी विभूषण के कपड़ों को पकड़ता है और उससे अपनी नोज़ी पोंछ देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? सारी नाक लगा दी मेरी इस पे। छी, तुम कितने गंदे हो। तो क्या हुआ? तुम मेरे अल्फा हो। तुम्हारे कपड़ों से नोज़ी नहीं पोंछूंगा तो किससे पोंछूंगा? हैंकी नाम सुना है? हैंकी से नोज़ी पोंछते हैं, कपड़ों से कौन पोंछता है? छी। और ये सबसे महंगे वाले रोब थे, मेरे लाल कलर के, इतने प्यारे महंगे रोब को रो रहे हो तुम? तुम्हें पता है मेरा दिल कितना टूटा है? कल मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे एक छोटा सा दिल का दौरा पड़ गया है। तुम्हें नहीं पता मेरी हालत कितनी खराब थी। तूजी को भी लग रहा था मैं मर जाऊंगा। तूजी? ये कौन है? मेरा छोटा सा खरगोश। वो भी मेरी तरह एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और फिर मैंने मम्मी से बहुत गुहार लगाई, मुझे तुम्हारे पास आना था, लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सारे अल्फा बेवफा होते हैं। मुझे मर जाने दो। अच्छा जाओ, मर जाओ। कितने बेशर्म हो तुम, मरने के लिए बोल रहे हो? मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये तुम्हारा कमरा है ना? विभूषण ने कहा हाँ है। तो लवांग जी खड़ा हुआ अपनी सीट से और जाकर उसके बिस्तर पर लेट गया। आज से ये मेरा है और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। विभूषण कहता है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। यहाँ पर वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं निकलूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। और वो कूद कूद के आराम से बैठा हुआ ज़ोर ज़ोर से कूदते हुए बिस्तर पर फिर से लेट गया। यहाँ पर विभूषण कहता है जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम मेरे कमरे में? उठो। नहीं उठूँगा। यहाँ पर लवांग जी को वो खींच कर अपनी तरफ उठा रहा था, लेकिन लवांग जी यहाँ पर उठ ही नहीं रहा था, बल्कि वो विभूषण को जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों के लिप्स अचानक से एक दूसरे के लिप्स से टकरा गए और तभी वो विभूषण को तुरंत ही अपनी बाहों में लेकर अपने नीचे दबाता है और ज़ोर ज़ोर से उसे किस करता है। और किस करने के बाद वो वहाँ से कमरे में से तुरंत रोते हुए भाग जाता है। मम्मी, मम्मी इसने मेरी पहली किस चुरा ली, मम्मी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर वो कहता है देखो ना, इसने मेरी मर्जी के बिना मेरी किस चुरा ली। विभूषण कहता है पर ये तो अचानक से हुआ ना, देखा आपने ये कितना गंदा है। इसने कमरे में आते ही मेरा फ़ायदा उठाने की सोची। अब मम्मी मैं अपवित्र हो गया। मम्मी क्या अब मेरी शादी से हो जाएगी? वो अपने आंसू पोंछ के बोलता है हाँ, क्या लाल रोब है आपके पास? तभी मैडम यूँ मुस्कुराती है और कहती है बिल्कुल ऐसा ही शैतान ओमेगा मुझे अपने पुत्र के लिए चाहिए था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सीधा है और तुम बहुत ज़्यादा कड़क हो, लेकिन याद रखना मुझे ज़्यादा शैतानी अपने इर्द गिर्द पसंद नहीं है, वरना। लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो मैडम यू। ओह सॉरी मम्मी, मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और उनकी चीक्स पे किस कर देता है। तभी मैडम यू का दिल पिघल जाता है और कहती हैं हाय, तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा, तुम तो खुद कितने सुंदर हो। नहीं नहीं मम्मी, आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। और सच में अगर आप इस वक्त 18 साल की होती ना तो मैं तो आपके सामने बिल्कुल फीका लगता। सच्ची ऐसा लगता है तुम्हें बेटा लवांग जी? हाय, तुम्हारी मेरी कुंडली तो बहुत मिलेगी। देखा विभूषण, नेहा सिंह से अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लन शिजन उससे प्यार करते हैं और वो उनका फेटेड ओमेगा है। लेकिन लवांग जी तुम तो परफेक्ट हो मेरे पुत्र के लिए। यहाँ पर विभूषण कहता है माँ ये ढोंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। क्या मतलब तुम्हारा कि ये झूठ बोल रहा है? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है? तुमने खुद नहीं सुना कि वो कैसे मेरे को प्रेज कर रहा है? तुम अपनी माँ की चीज़ों से जलने लगे हो विभूषण। विभूषण कहता है माँ वो आपको मक्खन लगा रहा है कि आपको दिख नहीं रहा? नो लवांग जी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत से लाल रंग का जोड़ा भेजती हूँ। मैंने
निहो सिंह की शादी के लिए तैयार कराया था, लेकिन अब तुम्हारी ही शादी होगी विभूषण। फिर वो बेली की तरफ देखती है और लवांगची से कहती है, तुम्हारा पेट अंदर कैसे चला गया? लवांगची कहता है, पेट अंदर कब? ये तो फ्लैट है ना। वो तो वो मुझे पता है कि फर्स्ट नाइट के बाद मैं कंसीव कर लूँगा। यहाँ पर सभी शर्मा जाते हैं। लवांगची कितना बेशरम है। विभूषण कहता है, माँ। तभी लवांगची यहाँ पर पास जाता है धीमे धीमे विभूषण के। विभूषण गल्प करके पीछे होता है। लवांगची कहता है अपनी आंखों में आंखें डालते हुए अपने अल्फा से, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? लवांगची अपनी आंखों से अपने अल्फा को हिप्नोटाइज करता है। तभी यहाँ उसकी आंखों में खोते हुए विभूषण कहता है कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लवांगची मुस्कुराकर अपने उस हिप्नोटाइज को तोड़ देता है। तभी विभूषण को याद आता है कि उसने ये क्या कह दिया। अरे ये ओमेगा तो बहुत चतुर है। तभी वो कहता है कि अब तुमने वादा कर दिया, तुम पीछे नहीं हट सकते। बेचारा विभूषण और लवांगची की मजबूरी में शादी। यहाँ पर सभी तैयारी करने शुरू कर देते हैं। किसकी शादी में आए थे, किसकी एंगेजमेंट में आए थे और कहाँ किसकी शादी की तैयारी होनी शुरू हो गई थी। विभूषण बहुत ज़्यादा नर्वस था और तभी उसके पास जंगछा आता है और कहता है, हम आपको बहुत सताने वाले हैं शादी के बाद। यहाँ पर जियांग याली भी कहती है, ग आपको पता है लवांगची और जंगछा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ पर वो जंगछा से कहता है, क्या तुमने ये सब प्लान तुमने किया था? उसने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच में ब्रदर, मुझे कुछ नहीं पता था लवांगची ऐसा करने वाला है। लवांगची यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैडम यू के बाहों में बाहें डालकर प्यार से बैठा हुआ था। मम्मा आप बताओ ना, मुझ पे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, लोटस या बादल? यहाँ पर मैडम लैन भी हैरान थी। उनका बेटा इतना ज़्यादा पलटू कैसे हो सकता है? अभी तक तो वो मैडम लैन से इतना प्यार करता था और अचानक से मैडम यू को देखते ही वो अपनी माँ को भी भूल गया। यहाँ पर वो शिजन को कहती हैं, शिजन बेटा शादी के बाद तुम तो मुझे नहीं भूलोगे ना? लवांगची तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। शिजन जो कि यहाँ पर निहो सिंह का हाथ पकड़े हुए था, वो कह रहा, माँ आपको सिर्फ पापा देख सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में देखने के लिए कोई और आ गया है। नी मिंगजू जो कि वहाँ पर क्रम्पी होकर खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पर एक बंदा गिफ्ट लेकर आता है। हे गाइस देखो मैं आ गया तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके। और वो कोई और नहीं बल्कि मिंगियो था। मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट लेके आता है कि तभी यहाँ पर उसके हाथ से फटाफट से भागकर लवांगची वो गिफ्ट छीन लेता है और कहता है, ओह तुम भी हमारी शादी में आए हो, वेलकम। वो कहता है, तुम्हारी शादी? लवांगची पर ये तो हाँ ये मेरी और विभूषण की शादी है। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? वैसे तुम इसमें क्या लेके आए हो? यहाँ पर लवांगची उसी के सामने गिफ्ट खोलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो गिफ्ट में आने वाले बच्चों के लिए कपड़े लेके आया था, जो कि शादी में देना शुभ संकेत होता है। यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े देख के लवांगची कहता है, ओ मिंगियाओ तुम कितना ख्याल रखते हो, सच में तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मिंगियाओ को देखकर सबसे ज़्यादा नी मिंगजू का दिल धड़क चुका था और वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मिंगियाओ इतने सालों बाद तुम यहाँ पर मिंगियाओ उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, आप यहाँ पर दोनों के ही हाथ के लाल थ्रेड चमक रहे थे। मिंगियाओ आंखें नीचे करता है। तभी लवांगची कहता है, ओह तुम दोनों के रेड थ्रेड चमक रहे हैं, मतलब तुम फेटेड ओमेगा और अल्फा हो। वाह, आपको देखा, मेरी वजह से आपको आपका फेटेड ओमेगा मिल गया। नीमिंग जो यहाँ पर गला ठीक करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि वो मेरा फेटेड ओमेगा है, लेकिन वही शादी के लिए हानि भरता। लवांगची कहता है, कैसे हानि भरता? मिंगियाओ वो मिंगियाओ को पकड़ता है और सीधा यहाँ पर जोर से धक्का देकर नीमिंगजू की तरफ कर रहा था, पर मिंगियाओ का ध्यान नहीं होता और जैसे ही वो मुंह उधर करता है उसके सीधे लिप्स जाकर नीमिंगजू के लिप्स से टकरा जाते हैं और दोनों के बीच में सबके सामने किस हो जाती है और सभी एकदम से सकपका गए, क्योंकि नीमिंगजू ने यहाँ पर उसे पकड़ा और गहराई से चुंबन करने लगा, बिना परवाह किए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शायद काफ़ी समय से वो मिंगियाओ को चाहता था, पर मिंगियाओ हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर शादी के लिए टाल देता था। इसलिए वह किस करके जैसे ही पीछे हटते हैं कि मिंगियाओ भी शर्मा जाता है और कहता है कि मदर ने कहा है कि वो चिंगी का विज़िट करना चाहती हैं, क्या तुम मेरी माँ को? निमिंगजू कहता है कि उसका हाथ पकड़ के, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर के द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं।
यहाँ पर सभी मुस्कुराते हैं। शिजन भी यहाँ अपने हाथों में न्यू हसन का हाथ इंटरवाइन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हो, हम भी शादी कर लें क्या? तो वो कहते हैं, अरे कर सकते हैं, पर तुमने तो ये सफ़ेद मरने वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या हुआ, मैं यहाँ से कोई भी कपड़े खरीद लूँगा, चलो ना, लगे हाथ हम भी शादी कर लेते हैं। यासिन कहता है, हाँ इससे पहले मेरी दगा क्या यहाँ पर बिल्कुल भी मन बदले, विचलित हो, या फिर वो मेरी शादी फिर से तुम्हारे से कराने से अच्छा किसी और से कर दे, चलो हम भी करते हैं। वो फटाफट आगे बढ़ता है और कहता है, मैडम यू, मैं भी शादी करना चाहता हूँ यहाँ पर इसी जगह शिचन के साथ। तो मैडम यू कहती है, बिल्कुल, तुम भी तो मेरे बच्चे के समान हो न्यू हसन, तुम भी कर सकते हो। और यहाँ पर अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया था। सभी लोग बहुत टीज कर रहे थे। लवांगजी तो जानबूझकर विभूषण को देखता और आंख मारता। विभूषण घबरा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम भी अब उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और तो और उसके दोनों सिबलिंग भी यहाँ पर लवांगजी के आसपास घेरा बना के बैठे हुए थे। और लवांगजी ने एक मिनट भी मैडम यू का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो जानता है कि विभूषण से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार करती है ना, वो उसकी मॉम है। और उसकी मॉम को पठाना यानी कि विभूषण की ज़िंदगी में एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना, और इसीलिए वो पूरा टाइम ऐसे ही बैठा रहता है। और अगली सुबह सभी लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। विभूषण को सारी रात नींद नहीं आई थी। उसे वो चुंबन ही याद आ रहा था जो कि लवांगजी ने उसे किया था, और वो मुस्कुराता है। फिर वो मन में सोचता है, हाय मैं ये क्या कर रहा हूँ, नहीं वो तो मुलेश था ना, लेकिन पता नहीं क्यों उसे स्माइल आती रहती है। और सुबह यहाँ पर लेंशुचन, न्यू हसेंग और लवांगजी और प्यारे विभूषण की शादी करा दी जाती है। लवांगजी शादी होते ही उसके सारे रिचुअल पूरे करता है जल्दी जल्दी। उसने बहुत बड़ी वेल पहनी हुई थी और वो भागकर यहाँ पर विभूषण का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो चलो कमरे में चलते हैं। विभूषण कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, घर वाले क्या सोचेंगे? लवांगजी कहता है, मम्मा मम्मा। तो यहाँ पर मैडम लैन आती है, तो वो कहता है, आप नहीं। मैडम यू को देख के, मम्मी बताओ ना, आपको पोता नहीं चाहिएगा, बोलो ना अपने लड़के को, ये मेरे साथ कमरे में नहीं जा रहे हैं। मैडम लैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी, और मैडम यू कहती हैं कि विभूषण, लगता है तुम्हारी अमेरिका को जल्दी है बेटा, और मुझे तो उससे भी ज़्यादा, मुझे दादी बनना है। हाँ जाओ जाओ कमरे में, बाकी मैं संभाल लूँगी। न्यू हसेंग भी यहाँ शिचन को हाथ मारते हुए कहते हैं, चलो हम भी चलते हैं। शिचन कहते हैं, पर मेरे अंकल, मेरे पिता, मेरी माँ सब हैं, तो क्या हुआ, मेरे भी तो भाई हैं, चलो कमरे में। यहाँ पर वो भी खींच कर अपने गेस्ट रूम में ले गया था शिचन को। और यहाँ पर दोनों ओमेगा अपने अपने अल्फ़ा को पहले तो सिड्यूस करते हैं, और फिर थोड़ी ही देर बाद बेचारे दोनों ओमेगा के मॉर्निंग के साउंड यहाँ पर उनके कमरों से आ रहे थे। दोनों के बीच में कंपटीशन लग रहा था कि किसका अल्फ़ा उसे ज़्यादा वाइल्ड तरीके से रोमांस कर रहा है। लवांगजी तो पहले यहाँ पर कमरे में घुसते ही विभूषण को सिड्यूस कर रहा था, लेकिन जब विभूषण उसे बिल्कुल नहीं माना तो उसने विभूषण को कमरे में लाके पटक दिया था, और तुरंत ही उसके सारे कपड़े एक एक करके खुलने लग गया, और फिर अपने कपड़े उतार कर विभूषण को सिड्यूस करने लगा, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर बैठ के अपने प्यारे से रोमांस को एंजॉय करने लगा। विभूषण की भी मॉर्निंग हल्की हल्की आ रही थी। फिर वो भी उत्तेजित होकर अब अपनी सिचुएशन को बदल कर लवांगजी के ऊपर आ जाता है, और फिर दोनों में घमासान तरीके से एकदम जंगली वाला प्यार होना शुरू हो गया था। और यहाँ पर शिजन का तो उल्टा मामला था। शिजन पहले न्यू हसेंग के ऊपर चढ़े थे, और धीरे धीरे न्यू हसेंग ने अपने पार्टनर को फ्लिप कर दिया था, पलट दिया था एकदम, और वो उनके ऊपर आ गया था। फिर दोनों ने इतनी ज़्यादा करहराने की आवाज़ें निकाली कि यहाँ पर उन लोगों के ही कमरे आसपास से, और दोनों के ही ओमेगा की यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें कमरे से निकल रही थी कि सारे बड़ों का मन भी विचलित हो रहा था। यहाँ पर चिरन कहते हैं, हाय मैंने शादी नहीं की, इनकी आवाज़ें सुन के तो मेरे अंदर का अल्फा भी जाग जाएगा। और चिंगनजुन कहते हैं, डार्लिंग क्या कहती हो, आज हम भी चले क्या, आज मैं भी बहुत जवान महसूस कर रहा हूँ। और जंग फैमिया भी मुस्कुराते हुए मैडम यू का हाथ स्क्वीज़ करते हुए कहते हैं, मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। यहाँ पर मैडम यू उनके हाथ पे मारते हुए कहती हैं, चुप करो तुम। यहाँ पर जंग फैमिया कहते हैं, अभी हमारे दोनों बच्चे सिर्फ 18 साल के हैं, एक ट्राई तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहती हैं, चुप करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कोई सुन लेगा। यहाँ पर बड़े प्यार से जियांग यानली और चंगचा कहते हैं, हाँ मदर, हमें भी एक और
क्या पता इस बार आप ट्रिपलेट बच्चे कर दें, पहले वीको को फिर हम दोनों, इस बार ट्रिपलेट हो सकते हैं ना, 3 भाई बहन हमें और मिलेंगे। और वो जोर से ऐसे बोलते हुए सब जगह घूमते रहते हैं। बेचारी मैडम यू वो तो शर्मा जाते हैं और कहते हैं हाय मैं क्या करूँ इन शेमलेस बच्चों का, मेरी ज़िंदगी में ही ऐसे बच्चे आने थे। और गाइस यहाँ पर ये प्यारी सी क्यूट सी वन शॉट एफएफ ख़त्म होती है। आई होप आपको ये प्यारी सी क्यूट सी वन शॉट एफएफ पसंद आई होगी। पता नहीं क्यों मुझे मिस्चीवियस जो हमारा लवंग होता है वो बहुत पसंद आता है, और मुझे उस तरह की एफएफ लाने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मैं रोमांस को डिटेल में नहीं सुनाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियों में रोमांस हल्का फुल्का ही दिखाया जाए तो वो कहानी बहुत मेंटेन रहती है, और कुछ कहानियों में रोमांस को बहुत अच्छे से सुनाया जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है नोकझोंक वाली रोमकॉम वाली प्यारी सी एफएफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड और प्राइड ऑफ कुसु 28 का भी नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। तब तक इस एफएफ को बहुत सारा प्यार दो, और हाँ कम से कम आप इस एफएफ को 250 लाइक तो पहुँचा दो। 250 नहीं, चलो 300 लाइक पहुँचा दो, और 300 लाइक जैसे ही हो जाएंगे हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और जितने जल्दी लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी एपिसोड आएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।